अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका खुश आमदेद। आपको इतने अरसे से मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करते रहता हूँ और उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भी बताता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब है कि अगर मैं उसकी साइंटिफिक तशरीह करना शुरू कर दूँ तो वो तो फिर आखिर वो तो मतलब एक लंबी चीज़ बनती जाएगी। और एक आम लेमैन जो होता है, सादा आदमी, उसको इससे मतलब नहीं होता कि कौन सी आर्टरी ने कहाँ पे जाके किस जगह पे कितने परसेंट ब्लॉकेज हुई और क्या हुआ क्या है। मतलब है कि और भी बेशुमार साइंटिफिक वर्ड्स आप इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आइडियल इसमें यही होता है कि आप बिल्कुल सिंपल सादा, और जो मेरे भी जहन में था, मैंने कहा ऐसी चीज़ करूँ कि आम आदमी उसको फौरी तौर पर समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे समझा रहा हूँ उसको कि प्रॉब्लम क्या है आपके साथ। जैसे बाकी टॉपिक्स कवर करता आया हूँ मैं आपसे, की है मैंने, गैस भी की है, फ्लूटलेंस है, इसका काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करता आ रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर होते हैं दो, एक होता है लो, एक होता है हाई। अब लो जो है डायस्टोलिक जो है, अभी उसके बारे में नहीं, मैं अभी बात करूँगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी ऊपर वाला हाई ब्लड प्रेशर जिनका हाई होना शुरू हो जाता है। ये एक आम बीमारी है। नॉर्मली ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होती है, बुढ़ापे में ज़्यादा होती है। तो ये सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है ये आपका अचानक बढ़ जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में ऊपर नीचे वाले दोनों भी बढ़ जाते हैं, तो वो एक पक्की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो उसका अलहदा एक मैं बता दूंगा उसके बारे में कि हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में। लेकिन शुरू में ब्लड प्रेशर का सबसे अजीब बात है कि इसका पता नहीं चलता कि आपका ब्लड प्रेशर है। आपको हल्का हल्का कभी सर में दर्द, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ इस तरह का ये ब्लड वेसल्स जो हैं आपकी, बेसिकली ब्लड प्रेशर का होता ही मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपकी जो वेसल्स हैं ना, ब्लड वेसल्स, वो तंग हो रही हैं, वो टाइट हो रही हैं। अगर वो तंग हो रही हैं तो इसका मतलब है लाजमी, आप जिस तरह आप मिसाल लेते हैं, पानी की पाइप आप पकड़ लें, पानी की पाइप आप से छिड़काव जो करते हैं हम काजुगात अपने घर में पौधों पे, तो अगर आप उसको दबा देते हैं उसके मुंह को, तो आप देखते हैं कितना ज़ोर से निकलता है पानी आगे। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो पानी की फिर एक नॉर्मल सी वो बन जाता है, उसका फ्लो बन जाता है। तो ये आपके नॉर्मल सी मैंने एक मिसाल दे दी है कि इसका मतलब है कि वो जगह से टाइट हो रही है तब पानी एकदम तेज़ हो रहा है। तेज़ होने का मतलब है हाई हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है अगर आपका वेसल्स वगैरह आपकी टाइट होना शुरू हो जाए। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना, उसके मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर कंट्रोल में आ जाए तो बहुत अच्छा, आप चेक कराते रहा करें अपना ब्लड प्रेशर वक्त के साथ साथ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ना वो बहुत बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। ये मतलब बीमारी का जो आगे हिस्सा है ना वो अच्छा नहीं है हाई ब्लड प्रेशर का। इसमें आपको फालिज हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह आप सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना रखे। उम्मीद है आप लोग सब एहतियात करेंगे। आपको फालिज भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसमें आपके गुर्दे जो हैं, किडनीज, वो भी फेल हो जाती हैं बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर में। टांगों में अचानक आपके खून की कमी होती है जिसकी वजह से आपकी टांगों में जान नहीं महसूस करते, आप चलते फिरते थकावट महसूस करने लग जाते हैं। आपको दिल चाहते हैं मैं बैठ जाऊँ, तो क्यों? वो इसलिए कि अंदर खून नहीं जा रहा होता सही तरीके से, वहाँ तक पहुँच नहीं रहा होता। आपकी बुनियाई, आपकी आइस इसका बड़ा तल्लक है इससे, हाई ब्लड प्रेशर से। तो ये बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर जो है ये आपकी बुनियाई भी ज़ाया कर सकता है, आपकी आई सेट ख़त्म हो सकती है इसकी वजह से। बहरहाल दुआ मेरी यही है कि ना हो, मतलब, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ एक सादा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद वाले इफेक्ट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए इसको अगर आपको पता चल जाए, आप चेक कराते रहा करें, मतलब 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद चेक कर लिया, दिन में 1-2 दफ़े चेक कर लिया, वैसी बात ठीक है। लेकिन फालतू की ज़रूरत नहीं है चेक करनी। जब आपको ये सिम्टम शुरू हो कुछ, कि आपके हल्का हल्का सर में दर्द है, या थकावट है, या जान नहीं है आपके, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या कुछ हो रहा है, तो आपने ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लें। तो उससे आपको ये होगा कि चलो अगर है भी तो प्रॉब्लम आ जाए, सामने आ जाएगी, उसका बड़ा अच्छा फ़र्क होता है। इसकी बुनियादी वजह में लोग भी ये भी करते हैं कि नमक बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा लोगों को, तो आएगा खाना भी आएगा तो वो उठा के नमक ऐसे ऐसे छिड़कते हैं, विच इज़ वेरी बैड। नमक इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। इसलिए सबसे पहले नमक है। तेल का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर देते हैं। तेल का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो लाजमी बात है आपकी आर्टरीज और ये चीज़ें वगैरह जो हैं ये वो होना शुरू हो जाएंगी, टाइट होना शुरू हो जाएंगे। तेल चिकनी चीज़ ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। और नफसियाती दबाव, यस, ये एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। असाबी दबाव, नफसियाती दबाव, परेशानी, सोचते रहना हर वक्त चीज़ों के बारे में, या मतलब जो भी है, ठीक है, सब कुछ है, प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके हल भी होते हैं, अल्लाह ताला मेहरबान है, सारे मसले भी हल हो जाते हैं, सब कुछ करता रहता है, वो ऊपर नीचे नीचे होती रहती है। लेकिन उसमें जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग ज़्यादा जज्बाती या ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, या गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, ये भी एक निशानी है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को गुस्सा भी बहुत आता है।
तो वो ये मतलब इस तरह की नफसियाती वजूहात भी इसमें बेशुमार है जो आप सोच सोच विचार करते हैं। तो काइंडली आप इसको भी थोड़ा सा तवज्जो रखें इसके ऊपर कि उन लोगों को भी है ना, तो उससे भी हो सकता है। बाज़ औक़ात कोई दवाइयाँ आप खाते हैं उनसे भी बाज़ औक़ात ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स में कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आती हो जिसकी वजह से आपको आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें तम्बाकू नोशी का भी बड़ा एक ख़ास रोल है। हाँ, ये मैं ज़रूर बता दूँगा आपको। तम्बाकू नोशी इज़ सिगरेट, और ये आप काइंडली सबसे ज़्यादा अगर जो सिगरेट पीने वाला बंदा है तो मेरी तो उसको ये एडवाइस है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल से सिगरेट बंद कर दें, नहीं, बिल्कुल ना करें। आप सिगरेट पिए, लेकिन आप अगर दिन में 10 सिगरेट पीते हैं या 20 पीते हैं तो आप उसको पहले 15 पे लाएँ, 10 पे लाएँ, 5 पे। 3 या 4 सिगरेट बहुत होते हैं एक दिन के अंदर, वो भी अगर आपने पीने ही है तो पी लें, मैं नहीं मना करता उससे। लेकिन आप तो ये ना करें कि बस हर वक्त सिगरेट हाथ में ये दौड़ में फेंका फिर दूसरा सिगरेट लगा लिया, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके ब्लड प्रेशर के अंदर। इसलिए ख्याल रखिए, तम्बाकू नोशी कम अज़ कम कीजिए, और मंशियात का तो लाजमी है, मंशियात से तो बहुत परहेज़ करें, अल्कोहल से परहेज़ करें और इन चीज़ों से परहेज़ करें। लाजमी बात है, मंशियात में आपको पता है बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, उन सब से परहेज़। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो इसलिए ये तो उसकी मेन मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या है और किस तरह से उसके नुकसानात क्या हैं आपको, इसलिए आपने उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा के रखना है। अब इसमें जो मैंने आपको बताई थी दवाइयाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है। ये इसमें जो मदर टिंचर यूज़ होते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा काम का मदर टिंचर है जो वो है रोवुल्फिया। रोवुल्फिया आप अपने पास नोट कर ले, अगर आप ये सुन रहे होते हैं तो आप नोट करें। रोवुल्फिया मदर टिंचर क्यूब में एलियम स्टैबा बहुत ज़बरदस्त काम करता है, लाइकोपस बहुत ज़बरदस्त काम करता है, सिवनेथस बहुत अच्छा काम करता है, और विस्कम एल्बम है, ये ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी दवाई है। ये मदर टिंचर बता रहा हूँ मैं आपको सारे के सारे, ये मैं नाम ले रहा हूँ फिर क्या। और सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, मतलब हैरानकुन बात है कि ये मतलब मेरे पास भी मतलब पड़ा होता है यहाँ पे, वैसे ही मतलब मुझे भी प्रॉब्लम है तो मैं कभी कभार ये पड़ा होता है मेरे पास, दैट इज़ दी क्रेटेगस। क्रेटेगस बहुत ही मतलब एक मानी हुई दवाई है ब्लड प्रेशर के लिए, आपके वेसल्स को खोलने के लिए। बेसिकली ब्लड प्रेशर तो लाजमी बात है, जब वो नाली खुलेगी तो आपका खून आराम से गुजरेगा, तो आपका खून आराम से गुजरेगा तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है ना आपका सेट है, नीचे है, मतलब निचली साइड पे है, ऊपर नहीं जा रहा। वो टाइट होगी तो ऊपर जाएगा। तो क्रेटेगस बेसिकली आपके वेसल्स को खोलती है और आपको सुकून से आपके खून की आमद को जारी रखती है। इसके बाद एक और दवाई आती है क्रेटेगस के साथ की दवाई है, वो है कैक्टस। कैक्टस जो है ना, ये डायरेक्ट अगर आपके प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, वह हार्ट के ऊपर भी आपको महसूस होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होने लग गया है, तो वो फिर कैक्टस एक दवाई है। कैक्टस भी मदर टिंचर में, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे मदर टिंचर्स हैं। तो काइंडली ये ध्यान में रखें कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर में मैंने देखा है पोटेंसीज भी काम करती हैं, मैं बताऊँगा आपको भी अगले इसमें, अभी से आगे उसमें बाद में बताता हूँ। लेकिन जो मदर टिंचर्स मैंने बताए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं आपके ब्लड प्रेशर के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर में। ये जो मैंने आपको मदर टिंचर के नाम लिए हैं, तो ये कामयाब भी सबसे ज़्यादा मदर टिंचर ही है। अब इसके बाद इसमें जो आती हैं दवाइयाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेन मेडिसिन जो है इसकी होम्योपैथी की, उसमें आ जाती है जी सबसे ज़्यादा ग्लूनाइन, बहुत अच्छी दवाई है 30 पोटेंसी में। विस्कम एल्बम भी बहुत अच्छी है। क्रेटेगस बहुत अच्छी है, वो मैंने पहले मदर टिंचर भी बताई थी, ये 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊँ इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट इट्स अ गुड मेडिसिन क्रेटेगस। नेट्रोम्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलेडोना भी बड़ा काम करती है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर 30 पोटेंसी में। ये हो गया, ये थी मेन मेडिसिन होम्योपैथी की। अब मैं आता हूँ जो उसकी कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए हैं और मैंने इस्तेमाल भी किए हैं, जो कॉम्बिनेशन वो वाला आपको बताता हूँ मैं। उसमें आप बेलेडोना, ग्लोनाइन और विस्कम एल्बम मिला लें तीनों। ये टिंचर्स नहीं मैं आपको बता रहा, ये मैं फिलहाल आपको 30 पोटेंसी वाले बता रहा हूँ। उसमें आप मिला सकते हैं क्रेटेगस, कैक्टस को मिला सकते हैं, रोवुल्फिया, ये इनका आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उनके एक ही मदर टिंचर ही बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तो आप ये बेलेडोना, ग्लोनाइन, विस्कम एल्बम पहला कॉम्बिनेशन है 30 पोटेंसी में। दूसरा है आर्सेनिक एल्बम, बेलेडोना और ब्राइटा का, ये तीनों भी मिला लेना, तो इससे भी आपके ब्लड प्रेशर में बड़ा फ़र्क पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड पे आने, लोअर साइड तो नहीं तो मतलब डाउन स्टार्ट हो जाता है, डाउन होना। डाउन क्यों होना शुरू होता है, आपकी वेसल्स पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो तीसरा जो इसका बड़ा अच्छा वो है कॉम्बिनेशन जो है, दैट इज़ बेलेडोना, आरममेट एंड कॉफ़ी क्रूड। बेलेडोना, आरममेट और कॉफ़ी क्रूड, एक ये बड़ा अच्छा इसका वो है कॉम्बिनेशन है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें 30 पोटेंसी में। और इसके बाद जो हम आ जाते हैं बायोकेमिक में, जो मैं आपको बताता हूँ, तो बायोकेमिक में जो है जो साल्ट्स होते हैं उनके अंदर नेट्रोम्योर और कैलकेरिया सल्फ भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है इसमें ब्लड प्रेशर को डाउन करने में। तो आप ये दो 6X में या 3X में मैंने पहले बताया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके बाद जो मैं आखिर में अपनी वीडियो के आखिर में बताता होता हूँ डाइट के बारे में कि ज़रूर उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपके ब्लड प्रेशर के लिए वो है लहसुन। आप लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करें, ज़रूर करें, और कच्चा अगर खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अर्सा पहले पुरानी बात है, मुझे भी नहीं, मुझसे नहीं खाया जाता था, लेकिन अब मतलब मैं आराम से मुझे लहसुन भी खाता हूँ, इट्स वेरी गुड। तो आप लहसुन, कच्चा लहसुन, मतलब वो खाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन है कि वो स्मेल भी होती है उसकी, थोड़ी सी खा लिया करें। टमाटर ज़रूर खाएँ आप, खाने में बाज़ औक़ात एक आधा नागा कर दिया करें खाने में, ये बहुत अच्छा तरीका है ब्लड प्रेशर को डाउन रखने का। खाना में एक आधा नागा कर दिया करें। कभी पेट भर के खाना ना खाएं, एक्स्ट्रा खाना ना खाएं, अपने आप को कंट्रोल में रखें। सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। लेमू का रस पानी में मिला के पी लिया करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो मैंने आपको मेन मेडिसिन बताई थी होम्योपैथी की, वो उनके साथ साथ दरमियान में आप, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल पड़ी है हाई की, तो कभी कभार लेक्सिस 200 इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। इसकी 1 या 2 डोज हफ्ते में 1 या 2 या 3 दफ़ा आप लेक्सिस 200 ज़रूर ले लें। ये भी इमीडिएटली आपके जो है ना उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बड़ी मददगार होती है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताई हैं। तो काइंडली इसके ऊपर नज़र रखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट बुरे हैं, उससे बचने के लिए इसके ऊपर मुकम्मल एहतियात और अपना वो काम रखिए। इसके ऊपर अब नज़र रखिए अपने खानों पे, अपने चीज़ों पे, अपने नमक पे, और जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, फ़ौरन मेडिसिन लें ताकि इसको फ़ौरन कंट्रोल किया जा सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक की मुझे इजाज़त दीजिए, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।